अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एक्सरसाइज नंबर 2.1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। 2.2 आज शुरू करेंगे। उससे पहले बेटा ये टॉपिक है द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, यानी कि अगर 1 का क्यूब रूट लें तो बेटा इसके कौन से 3 आंसर आएंगे। ये बेटा हल किया हुआ है, मैं इसको तो हल नहीं करूँगा। ये x है, x इक्वल टू 1 को यानी कि लेट कर लिया x और x का क्यूब रूट ले लिया। 1 का क्यूब रूट है तो बेटा क्यूब रूट को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ क्यूब ले लिया, फिर इधर क्यूब आ जाएगा और जो क्यूब लिया है वो 1/3 से कैंसिल 1। इस 1 को इधर ले आए तो x क्यूब माइनस 1, फिर x क्यूब 1 को हम लिख सकते हैं 1 का क्यूब इक्वल टू 0। फिर बेटा इसका फार्मूला खोल दिया, ये फार्मूला लिखा है a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये यूज़ किया a माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र। ये फार्मूला खोला तो बन जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 1। यहाँ से x का -1 ये भी 0 के इक्वल और एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 1 ये भी 0 के इक्वल। इसको बेटा बारी बारी यहाँ से देखें तो x का आंसर आ जाएगा 1 और ये जो दूसरा ही टर्म थी इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दिया और हमारा ये आंसर आ जाएगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3/2। तो बेटा ये माइनस अंदर आ गया है, माइनस को हम लिख सकते हैं आयोटा, -1 यानी कि 3 मल्टीप्लाइड बाई -1 इक्वल होता है आयोटा स्क्वायर। जब वो आयोटा स्क्वायर स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो आयोटा, तो यानी कि -1 प्लस माइनस आयोटा इंटू स्क्वायर रूट 3/2। तो बेटा इसके 3 रूट ये आ गए, एक ये और 2 ये हैं। बेटा अगर आयोटा में ना भी देखें तो इसी की बात करें हम, क्योंकि ज़्यादातर यही यूज़ करते हैं, तो इसको हम लिखेंगे एक रूट है हमारा -1 और एक है -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 ओवर स्क्वायर रूट -3/2। एक x का आंसर ये है और फिर एक आ जाएगा -1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2। यानी कि अगर आयोटा में ना भी जाएं, इसको -3 को आयोटा में ना भी कन्वर्ट करें तो ये बनते हैं एक x इक्वल टू -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2 और एक x इक्वल टू -1 माइनस इंटू स्क्वायर रूट में -3/2। तो ये है क्यूब रूट। बेटा अब ये लिखने में काफ़ी बड़े हैं तो हम इनमें से किसी एक को असल में लेट कर लिया करते हैं ओमेगा के इक्वल और एक को ओमेगा स्क्वायर के। तो ये 1 है और ये जो असल में प्लस वाला बेटा मैं इसको हमेशा लेट कर लिया करता हूँ ओमेगा। ओमेगा लिखते कैसे हैं, यानी कि ये चीज़ हो जाएगी इस तरह ओमेगा, और ये जो माइनस वाला है इसको ओमेगा स्क्वायर। तो 1 के क्यूब रूट कौन से होंगे, एक 1, एक ओमेगा और एक ओमेगा स्क्वायर। याद रखें इस रकम को आपने गौर से देख लेना है, -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3/2 दैट इज़ ओमेगा और -1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2 दैट इज़ ओमेगा स्क्वायर। ये नीचे भी लिखे हुए हैं, यहीं पे मैं वैल्यू लिख देता हूँ। 1 को बेटा हम 1 ही कहेंगे, ये 1 इक्वल टू 1 और ये जो प्लस वाला है इसको हम कह लिया करेंगे ओमेगा और ये जो माइनस वाला है इसको कह लिया करेंगे ओमेगा स्क्वायर। तो 1 के क्यूब रूट बेटा ये होंगे। अब हम करेंगे इसी का क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 2.2 का आगाज़। 2.2 देखते हैं जी बेटा। 2.2 ये है फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ -1 8 -27 64। बेटा इनमें से 2 मैं कर दूंगा और 2 आप लोगों ने करने हैं। मैं पहला और 64 वाला कर दूंगा, आपने 8 और 27 वाला हल करना है। तो चेक करते हैं ये स्टूडेंट्स। ये पहला क्वेश्चन है फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ -1 8 27 64। ये असल में एक क्वेश्चन नहीं बेटा, 4 क्वेश्चन है। 1 का अलग, 8 का अलग, 27 का अलग और 64 का अलग। इनमें से मैंने कहा पहला और 4th वाला मैं हल कर दूंगा, बाकी 2 आपने करने हैं। तो बेटा ये सबसे पहले आप देखें लिखा हुआ लेट -1 का क्यूब रूट हम लोग करना है, तो लेट x इक्वल टू -1 इसका क्यूब रूट। उसके बाद बेटा ये क्यूब रूट ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ क्यूब ले लें। जब क्यूब लेंगे तो ये बन जाएगा x का क्यूब और फिर -1 इसकी पावर है 1/3 और इसका क्यूब। बेटा क्यूब रूट ख़त्म करने के लिए क्यूब ले लिया। ये x क्यूब इक्वल यहाँ से बचा -1, -1 को इधर ले आए तो ये बन जाएगा x क्यूब प्लस 1 इक्वल टू
ज़ीरो। इसका फार्मूला खोल दें, फार्मूला ए क्यूब, 1 को हम लिख सकते हैं 1 का भी क्यूब, पहले इस तरह लिख लें एक्स क्यूब प्लस 1 का क्यूब। फार्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यानी कि ए प्लस बी यानी कि एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1x यानी कि x और प्लस 1 इक्वल टू 0। बेटा फार्मूला यूज़ हुआ है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये बेटा फार्मूला यूज़ हुआ है कि इन्हीं दोनों टर्म्स को बगैर क्यूब के लिख लें, फिर सेंटर में माइनस आएगा और पहली और आखिरी का स्क्वायर, पहले का स्क्वायर एक्स स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता इसलिए 1 लिख दिया। अब इनको बारी बारी 0 के इक्वल रख लें, यहाँ से x प्लस 1 ये भी 0 के इक्वल और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 ये भी 0 के इक्वल। यहाँ से x का आंसर -1, a का आंसर तो आ जाएगा। अब बेटा इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना पड़ेगा क्योंकि फैक्टराइजेशन नहीं होती। तो यहाँ से बेटा a की वैल्यू सेलेक्ट करें 1 है, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू +1 लें जी, ये है c की वैल्यू। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं तो x इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac ओवर 2a। नेक्स्ट देखें तो ये बनेगा x इक्वल टू, वैल्यू पुट करते हैं माइनस एक ये वाला और एक b के साथ है, b की वैल्यू के साथ -1 प्लस माइनस फिर आगे -1 इसका स्क्वायर माइनस फार्मूले वाला 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू भी 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। तो बेटा ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, +1 प्लस माइनस -1 का स्क्वायर +1 और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें -4 नीचे 2। और अब x इक्वल टू यहाँ पर है +1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3 ओवर 2। अब इसको अलग अलग लिख लें तो ये बनेगा x इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट -3 ओवर 2 और x इक्वल है +1 माइनस स्क्वायर रूट -3 ओवर 2। अब बेटा इस चीज़ को देखें, इस चीज़ को दोबारा अच्छे तरीके से देख लें। हमने कहा था माइनस शुरू पे हो -1 फिर आगे प्लस बेशक हो जाए लेकिन 1 माइनस का होना चाहिए और प्लस स्क्वायर रूट -3 नीचे 2 हो तो इसको ओमेगा और -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 हो तो ओमेगा स्क्वायर, यानी कि पहला जो नंबर है 1 है ये माइनस का होना चाहिए। यहाँ पर हमारे पास माइनस है जो ये 1 है जो प्लस का है, तो क्या करें यहाँ से बेटा कॉमन ले लें, माइनस कॉमन लेंगे, ब्रैकेट लगाएं। आपको पता है जब ब्रैकेट से पहले माइनस लिखें, ये माइनस खुद कॉमन लिया है जी बेटा। माइनस कॉमन लेने से ये होगा कि 1 माइनस का हो जाएगा, फिर ये प्लस वाला साइन भी माइनस में चेंज, और तो बेटा ये अंदर वाला साइन नहीं चेंज हुआ करता, जस्ट बाहर वाले साइन चेंज होने हैं तो अंदर -3 ही रहेगा। ऊपर से माइनस कॉमन ले लिया, 2 एज इट रहेगा। ये माइनस सिर्फ ऊपर वाली टर्म से लिया 1 से और इस ये वाले, ये दोनों साइन चेंज हो गए, नीचे वाला 2 एज इट। और फिर इधर से भी क्या करें माइनस कॉमन ले लें, जब माइनस कॉमन लिया तो 1 माइनस का हो गया, ये माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा और स्क्वायर रूट -3 और नीचे वाला 2 एज इट। लें जी ये बेटा आपके सवाल थे। अब इसको ज़रा गौर से देख लें, बाहर वाला माइनस एज इट, अंदर वाली टर्म देखें तो बेटा जिसमें दोनों माइनस थे हमने कहा था इसको हम ओमेगा स्क्वायर कह लिया करेंगे, ये ओमेगा स्क्वायर और फिर x, और जिसमें ये माइनस और ये आगे प्लस होगा तो उसको हम ओमेगा कहेंगे। बाहर वाला माइनस जो कॉमन लिया था एज इट और दैट इज़ कॉल्ड ओमेगा। तो बेटा ये 3 आंसर आ गए। एक आंसर आया था हैंस द क्यूब रूट्स ऑफ 1, नीचे लिख देना हैंस द क्यूब रूट्स
ऑफ -1 और एक हमारा आंसर आया था -1 ये वाला, एक -1 फिर माइनस ओमेगा और फिर माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये बेटा इस तरीके से आपने हल करना था। ये बेटा आपको आंसर भी इसका चेक करवा देते हैं। ये है 2.2, इसका पहला आंसर -1 माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब इसका फोर्थ पार्ट हल करते हैं। लेकिन यहाँ पर बेटा ये आपके लिए एक हिंट है कि अगर कोई प्लस का नंबर हो, प्लस के नंबर का क्यूब रूट मालूम करें तो तीनों आंसर प्लस के आएंगे, क्योंकि जब 1 का क्यूब रूट मालूम किया था तो 1 प्लस ओमेगा और प्लस ओमेगा स्क्वायर था, और जब किसी माइनस के नंबर का मालूम करेंगे तो माइनस के तीनों आंसर आएंगे, या तीनों प्लस के होंगे या तीनों माइनस के। अगर नंबर प्लस का होगा तो तीनों प्लस के, अगर नंबर माइनस का होगा तो तीनों माइनस के। जी बेटा फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ 64। फोर्थ पार्ट हम उसी तरीके से लेट करेंगे। लेट x इक्वल है 64, इसका क्यूब रूट। वन बाई 3 आ जाएगा। दोनों तरफ इसका अब क्यूब ले लें, तो क्यूब लेने से क्या होगा, x बेटा इधर b क्यूब और 64 ये 1/3 था, और इधर b क्यूब, ये 3 से कैंसिल होके x क्यूब इक्वल टू 64। यहाँ से कोई बच्चा कह सकता है सर 64 की आप ये 64 का क्यूब रूट है, तो हम ऐसे क्यों कर रहे हैं, हम इसी का क्यूब ले लेते हैं। 64 को हम लिख सकते हैं 4 की पावर 3 और 1/3, ये कैंसिल, आंसर 4। तो बेटा जो इस तरीके से इस मेथड से होता है, इसमें सिर्फ रियल रूट आते हैं, कम्प्लेक्स रूट नहीं आते, जिसमें यानी कि माइनस अंदर बचता है, ये दोनों रूट आपके नज़र नहीं आते। तो हमने असल में तीनों रूट मालूम करने हैं, इसीलिए लिखा हुआ है फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ 64। इसलिए हम यहीं से 64 की फैक्टराइजेशन करके इसको कट नहीं करेंगे। इस तरीके से कम्प्लेक्स रूट है जो, तो बेटा वो हमें नज़र नहीं आएंगे। अब क्या करें, एक्स क्यूब को उसी तरीके से इधर ले आएँ, एक्स क्यूब और 64 को इधर ले आएँ, ये 64 इक्वल टू 0। इस पे फार्मूला बनाने के लिए ये एक्स क्यूब और ये किसका क्यूब है, 4 का क्यूब है। 64 यानी कि 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 4। अब बेटा इस पे वही फार्मूला खोल दें, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो a माइनस बी साथ ए स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर माइनस हो तो यहाँ पर प्लस ए बी यानी कि 4x और आगे 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू 0। यहाँ से x माइनस 4 ये भी 0 के इक्वल, और एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 ये भी 0 के इक्वल है। यहाँ से x का आंसर आ जाएगा आपका 4, और इसकी बेटा फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, इस पर फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला। यहाँ से a की वैल्यू 1, b की 4 और c की 16, ये वैल्यू बेटा हमने यहाँ पर कर ली, निकाल ली, और अब इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। ये बेटा क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं तो x इक्वल टू फार्मूला आता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो यहाँ से देखें x इक्वल टू b की वैल्यू थी 1, b की वैल्यू थी 4 माइनस फार्मूले वाला 4, आगे 4 का स्क्वायर, 4 फार्मूले वाला, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 16 जी, c की वैल्यू थी 16 और डिवाइडेड बाय 2a यानी कि 2 इंटू 1। x माइनस 4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 16, ये इनको मल्टीप्लाई करें तो दैट इज़ 64 डिवाइडेड बाय 2। x इक्वल टू -4 प्लस माइनस 64 में से 16 माइनस करें तो -48। बेटा ये -48 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसकी फैक्टराइजेशन करें। -4 प्लस माइनस, इसको हम लिख सकते हैं
माइनस साथ ही रहेगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 3। ये माइनस बेटा किसी भी नंबर के साथ हो सकता है, लेकिन एक दफ़ा है, जिसके साथ मर्ज़ी समझ लें। लाजमी नहीं है कि ये 4 के साथ ही है, ये इसके साथ भी हो सकता है, इसके साथ भी, लेकिन किसी एक नंबर के साथ है। तो x इक्वल टू नीचे है 2, तो -4 प्लस माइनस, यहाँ बेटा ये -3 के साथ अगर समझे तो ये 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 दो दफ़ा है, तो एक दफ़ा 4 बाहर आ जाएगा, एक ख़त्म हो गया, क्योंकि आपको पता है जो नंबर दो दफ़ा हो अंदर वो एक दफ़ा ही बाहर आता है और एक ख़त्म हो जाता है। और ये माइनस मैंने कहा 3 के साथ समझ लिया, -3 डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट x इक्वल है, यहाँ से बेटा 4 कामन ले लें, 4 कामन ले लें तो ये बनेगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3/2। ये बेटा अब इसको कट नहीं करना, अगर कट करें तो बेटा फिर नीचे 2 नहीं चाहिए, क्योंकि हम ओमेगा बना रहे हैं, हमें अंदर वाली टर्म एज इट चाहिए जैसे है। तो x इक्वल टू यहाँ से एक दफ़ा इसको प्लस के साथ लिख लें, +4 -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2, और एक दफ़ा लिख लें इसको x इक्वल टू 4 -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 और डिवाइडेड बाय 2। आप ब्रैकेट के अंदर देखें बेटा, 4 एज इट ब्रैकेट के अंदर देखें तो जिसमें ये प्लस का साइन होता है इसको हमने कहा था ओमेगा, यानी कि 4 ओमेगा, और x इक्वल टू ये 4, और जिसमें दोनों साइन ये माइनस के हों इसमें, इसको हमने कहा था ओमेगा स्क्वायर। सेम एज इट टर्म होनी चाहिए, अगर ये बन जाएँ फिर इसको ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर कहना है। तो बेटा ये हमारे पास आंसर आ गए, नीचे लिख देना, हैंस द क्यूब रूट्स ऑफ 64, हैंस क्यूब रूट्स ऑफ 64 आर। बेटा यहाँ से देखें तो एक हमारे पास आंसर आया था 4 और एक आया 4 ओमेगा और एक 4 ओमेगा स्क्वायर। जैसा कि आपको बताया था कि प्लस का नंबर हो तो तीनों आंसर प्लस के आएंगे, माइनस का हो तो तीनों माइनस के। बेटा अब आपके जो 2 पार्ट रह गए हैं वो आपने खुद करने हैं, 8 और -27, इसके क्यूब रूट आपने खुद मालूम करने हैं। आंसर बुक के एंड पे मौजूद है, वहाँ से आप चेक कर लें। यही आज आपका काम है कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 के चारों पार्ट करने हैं। ओके बेटा, खुदा हाफिज़।